नमस्कार दोस्तों। अयोध्या के प्राचीन साम्राज्य में भगवान राम की लंका से विजयी वापसी के बाद अटूट भक्ति और पवित्रता की एक कहानी सामने आई। रामायण के नायक के रूप में राम के हृदय पर एक अप्रत्याशित परिणाम का भार था, धर्म और भाग्य का टकराव। एक शक्तिशाली राक्षस राजा, जो जन्म से ब्राह्मण भी था, रावण पर विजय पाने के बाद सदाचार के प्रतीक भगवान राम ने खुद को एक नैतिक दुविधा में उलझा हुआ पाया। रावण को मारने का कार्य हालांकि आवश्यक था, अनजाने में उस पर ब्रह्महत्या, एक ब्राह्मण की हत्या का गंभीर पाप लग गया था। इस भारी बोझ से खुद को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर भगवान राम ने बुद्धिमान ऋषियों और द्रष्टाओं से मार्गदर्शन मांगा। उनके प्रबुद्ध ज्ञान ने उन्हें छठ पूजा के प्राचीन अनुष्ठानों की ओर प्रेरित किया, जो सूर्य देव को समर्पित एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें ऐसे पापों से शुद्धिकरण और मुक्ति की शक्ति होती है। अटूट संकल्प और धार्मिकता के प्रति समर्पित हृदय के साथ भगवान राम अपनी प्रिय पत्नी मां सीता के साथ छठ पूजा की गहन यात्रा पर निकले। 4 दिनों तक वे श्रद्धेय संतों के मार्गदर्शन में कठोर अनुष्ठानों, उपवास और प्रार्थनाओं में डूबे रहे। पवित्रता और अटूट भक्ति की प्रतीक मां सीता इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान भगवान राम के साथ खड़ी रही। अटूट प्रेम और भक्ति के साथ उन्होंने रावण को मारने के राम के अनजाने पाप के लिए भगवान सूर्य से क्षमा मांगने, उन्हें ब्रह्मा हत्या के गंभीर बोझ से मुक्त करने और उनकी मानसिक शांति बहाल करने के लिए छठ पूजा की। उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक गूंजती थी, उनकी भक्ति दिव्य लोकों को छूती थी। जैसे जैसे छठ पूजा का समापन नजदीक आया, भगवान राम और मां सीता पर एक दिव्य तेज छा गया, जो उनके शुद्ध इरादों और अटूट प्रेम की एक लौकिक स्वीकृति थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान खुशियां मना रहा है और जमीन पर एक शांत आभा छा गई है। भगवान राम इस पवित्र अनुष्ठान से निकले, उनका हृदय हल्का हो गया, वे ब्रह्महत्या के अनपेक्षित भार से मुक्त हो गए। धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनकी अनुकरणीय भक्ति को मां सीता के अटूट प्रेम और भक्ति ने शुद्ध कर दिया था। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।